इस कहानी की शुरुआत में हम जंगल के बीचों बीच एक उल्टी पड़ी हुई गाड़ी को देखते हैं। इस गाड़ी के अंदर एक लड़की होती है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। जब वो होश में आकर अपने सीट बेल्ट खोलती है तो उसे एहसास होता है कि उसका पैर टूटे हुए लोहे के अंदर फंस चुका है। वो खुद को बाहर निकालने की पूरी कोशिश करती है पर उसका पैर 1 इंच भी नहीं हिलता। तभी उसकी नजर गाड़ी के टूटे हुए साइड मिरर पर पड़ती है जहाँ बाहर जमीन पर एक अनजान आदमी बेहोश पड़ा होता है। दरअसल ये वही आदमी है जिसकी वजह से इस लड़की की ये हालत हुई है। इस आदमी ने उसे जान से मारने की कोशिश की थी। अपनी जान बचाने के लिए इस लड़की ने खुद गाड़ी को इस पहाड़ी से गिरा दिया था और अब वो यहाँ फंस चुकी है। अब ये आदमी किसी भी वक्त होश में आ सकता है और अगर वो जल्दी गाड़ी से बाहर नहीं निकली तो उसकी मौत तय है। अब इसके बाद हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ एक सुनसान इलाके में एक गाड़ी को बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाया जाता है जिसमें मेलोरी नाम की एक लड़की है। दरअसल 1 हफ्ते बाद उसकी शादी है। शादी की रिहर्सल के लिए वो डेनवर जा रही है पर उसे देखकर लगता है जैसे उसे अपनी शादी से बहुत ज्यादा खुशी नहीं है। तभी उसकी सिस्टर का कॉल आता है जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। वो मेलोरी से कहती है कि अब तक मैंने तुम्हारी शादी में आने के लिए टिकट बुक नहीं की है क्योंकि जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि तुम अपने फैसले से खुश हो तब तक मैं अपनी टिकट्स को बुक नहीं करूंगी। मेलोरी कहती है कि मैं खुश हूँ। हालांकि उसकी आवाज से साफ पता चलता है कि वो इस शादी से खुश नहीं है। वो फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है और एक बार फिर से अपने सफर पर आगे चल पड़ती है। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है और तभी उसे एक शॉर्टकट रास्ता दिखता है। वो जल्द से जल्द डेनवर पहुंचना चाहती है इसलिए वो अपनी गाड़ी को शॉर्टकट रास्ते पर मोड़ लेती है। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। वो अब इस सुनसान इलाके में अकेली फंस चुकी है। दूर दूर तक कोई नहीं होता। वो बोनेट खोलकर इंजन को चेक करती है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। साथ ही उसके फोन में सिग्नल्स भी नहीं होते यानी कि वो किसी को भी कॉल नहीं कर सकती। कुछ देर के बाद उसे प्यास लगती है। वो पीने के लिए कैन खोलती है जो कि फट जाता है जिससे उसके कपड़े खराब हो जाते हैं और जब वो अपने कपड़े चेंज कर रही होती है तभी वहाँ पर क्रिश्चियन नाम का एक आदमी आ जाता है। मेलोरी अपने आप को गाड़ी के पीछे छुपा लेती है। जल्दी वो टॉप पहनकर सामने आती है। क्रिश्चियन उसे सुनसान जगह पर रुकने की वजह पूछता है। वो उसे बता दिया कि मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। इसके बाद क्रिश्चियन उसकी गाड़ी के इंजन को चेक करता है और बहुत कोशिश करने के बाद वो उसकी गाड़ी को स्टार्ट कर देता है जो देखकर मेलोरी बहुत खुश हो जाती है। वो उसे पैसे देने की कोशिश करती है पर क्रिश्चियन उसे पैसे नहीं लेता और अब मेलोरी अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से थोड़ा सा आगे निकल जाती है। अब रास्ते में उसे एहसास होता है कि क्रिश्चियन ने उसकी मदद की है। उसे क्रिश्चियन को लिफ्ट देनी चाहिए। वो वापस गाड़ी ले जाकर क्रिश्चियन को कहती है कि मैं तुम्हें आगे तक छोड़ सकती हूँ। क्रिश्चियन उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। क्रिश्चियन को बातें करने की बहुत आदत होती है। वो मेलोरी से कहता है कि हम दोनों का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। इसके पीछे कोई ना कोई वजह है। दरअसल वो अजीब अजीब सी बातें कर रहा होता है जो मेलोरी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती पर फिर भी वो उसकी बातों को टॉलरेट कर रही होती है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब वो मेलोरी से गंदी गंदी बातें करने लगता है। इस बात से मेलोरी को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी गाड़ी को रोकती है और क्रिश्चियन को गाड़ी से नीचे उतरने के लिए कहती है लेकिन क्रिश्चियन का इरादा कुछ और ही है। वो चाकू निकाल लेता है और मेलोरी से कहता है कि जब तक मैं ना कहूँ गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए। चाकू को देखकर मेलोरी डर जाती है और अब उसे ड्राइव करनी पड़ती है। मेलोरी को अब तक समझ में आ चुका है कि उसके साथ जरूर कुछ गलत होने वाला है। तभी उसकी नजर क्रिश्चियन की सीट बेल्ट पर जाती है। दरअसल उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई होती। मेलोरी अब उसकी जिंदगी का खात्मा करना चाहती है। वो देखती है कि सामने एक मोड़ है। वो गाड़ी की स्पीड को बढ़ा देती है और मोड़ पर जो बैरियर लगे होते हैं गाड़ी उसे टकरा देती है पर गाड़ी बैरियर को तोड़कर आगे निकल जाती है। कुछ देर के बाद जब मेलोरी की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि उसकी गाड़ी उल्टी है। ये वही सीन है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। वो अपनी सीट बेल्ट को खोलती है पर उसका पैर सीट में फंसा हुआ होता है जिससे निकलना इतना आसान नहीं है। तभी वो साइड मिरर से देखती है जहाँ पर क्रिश्चियन जमीन पर लेटा हुआ होता है। दरअसल वो भी जख्मी है और जल्दी उसे होश आ जाएगा। उसे क्रिश्चियन का चाकू दिखता है। वो चाकू तक पहुँचने की कोशिश करती है और अब क्रिश्चियन को भी होश आ चुका है। उसकी हालत मेलोरी से बेहतर है और अब मेलोरी चाकू तक पहुंचकर उसे छुपा लेती है। क्रिश्चियन उठकर उसके पास आता है और देखता है कि उसका पैर सीट के अंदर फंसा हुआ है। वो उसकी मदद नहीं करता और कहता है कि तुम अपना पैर खुद ही निकाल लो। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है।
मेलरी मदद के लिए आवाज लगाती है, पर उसकी आवाज सुनने वाला दूर दूर तक कोई भी नहीं है। और अब धीरे धीरे अंधेरा होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे रात गहराती है तब ठंड बढ़ना शुरू हो जाती है। गाड़ी में मेलरी के कुछ कपड़े होते हैं, वो उन कपड़ों को पहन लेती है, पर अब जंगल में जानवर भी हैं जो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। मेलरी अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स को जलाती है जिससे कि वहां से वो जंगली जानवर भाग जाते हैं। इसी तरह से मेलरी एक रात वहां पर गुजारने में कामयाब हो जाती है। और अब अगली सुबह वो देखती है कि उसके पास खाने की कोई चीज नहीं है। उसके पास बस पीने के लिए थोड़ा सा पानी है और उसी पानी से उसे काम चलाना होगा। पूरा दिन इसी तरह से गुजर जाता है और एक बार फिर से रात हो जाती है, जिस वजह से ठंड बढ़ना शुरू हो जाती है। पर मेलरी के पास अब और कोई रास्ता नहीं है। उसी जख्मी हालत में गाड़ी के अंदर उसे एक और रात गुजारनी पड़ती है और अब मेलरी की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी है। अगली सुबह एक बार फिर से वहाँ पर क्रिश्चियन आता है जो उसे देखकर बहुत खुश होता है। वो कहता है कि ये किस्मत है कि हम दोनों यहाँ पर एक साथ हैं। उसके पास खाने पीने का सामान भी होता है जो वो मेलरी के सामने बैठकर खाता है, पर मेलरी को कुछ भी नहीं देता। दरअसल मेलरी को तकलीफ में देखकर उसे बहुत खुशी हो रही होती है और अब वो वहाँ से जाने लगता है। मेलरी उसे कहती है कि मेरी मदद करो। वो चीखती चिल्लाती रहती है, पर क्रिश्चियन उसकी एक बात भी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। अब एक बार फिर से रात होती है। मेलरी को बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है, पर उसकी किस्मत अच्छी होती है कि गाड़ी में उसे लाइटर मिल जाता है, जिस लाइटर से वो कुछ चीजों को जलाकर वहां पर थोड़ी सी गर्माहट पैदा करती है, जिस वजह से उसे नींद आ जाती है। पर तभी उसे रात को एहसास होता है कि उसके ऊपर कुछ है और जब उसकी आंख खुलती है तो वहां पर बहुत सारे चूहे होते हैं। वो एक चूहे को पकड़ लेती है और कुछ देर सोचने के बाद उसे एहसास होता है कि अब उसके पास खाना है। मजबूरी में उसे चूहे को खाना पड़ता है, साथ ही उसका पानी भी खत्म हो चुका है, इसीलिए उसे अपना यूरिन भी पीना पड़ता है। जिसके बाद मेलरी को नींद आ जाती है और अगली सुबह फोन की आवाज से उसकी नींद खुलती है। वो देखती है कि उसकी फोन पर किसी का कॉल आ रहा है। इसका मतलब ये है कि सिग्नल आ चुके हैं। किसी तरह से वो अपने फोन को उठाती है, पर अब फोन डिस्कनेक्ट हो चुका है। इससे पहले कि वो पुलिस को कॉल करती, क्रिश्चियन एक बार फिर से आ जाता है। मेलरी अपने फोन को छुपा लेती है। क्रिश्चियन उसके पास आकर उसे बताता है कि पास ही में कैबिन है, वहाँ पर कुछ दिनों से कोई नहीं था, पर अब फैमिली वापस आ चुकी है और मैंने पूरी फैमिली को उन्हीं की कैबिन में बंदी बनाकर रखा हुआ है। जिसके बाद वो अपना बैग लाता है। क्रिश्चियन ने मेलरी के पास उसके फोन को देख लिया था। वो मेलरी से फोन को छीन लेता है और अब बैग से वो एक ब्लेड निकालता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मेलरी कहती है कि इस ब्लेड से दरवाजा नहीं कटेगा। दरअसल जब तक दरवाजा नहीं खुलेगा मेलरी का पैर बाहर नहीं निकल सकता। वो कहता है कि ये दरवाजा काटने के लिए नहीं है, बल्कि इस ब्लेड को मैं तुम्हारे पास छोड़कर जाऊंगा। अगर तुम यहाँ से निकलना चाहती हो तो तुम्हें अपना पैर काटना होगा। और वो ब्लेड वहाँ पर छोड़कर निकल जाता है। मेलरी को अच्छे से पता है कि अगर उसने अपने पैर को यहाँ से नहीं निकाला या वो गाड़ी से बाहर नहीं निकली तो उसकी मौत हो जाएगी। इसीलिए वो उस ब्लेड को उठाती और कुछ देर सोचने के बाद वो अपने पैर को काटने की कोशिश करती है, लेकिन मेलरी ऐसा नहीं कर पाती। इसीलिए मेलरी ब्लेड को फेंक देती है। अब रात होने पर मेलरी को बहुत तेज प्यास लगती है। तभी तूफानी बारिश होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से उसे पीने का पानी मिल जाता है। वो अपनी गाड़ी के रेडियो को ऑन करती है, जिसमें बताया जाता है कि तूफानी बारिश होने की वजह से रास्ते खराब हो चुके हैं, इसलिए कई ड्राइवर्स को शॉर्टकट रास्ते से जाना पड़ रहा है। ये सुनकर मेलरी के अंदर एक उम्मीद जागती है। उसे पता है कि अब यहाँ से कई ड्राइवर्स आएंगे जो उसे देखकर उसकी मदद कर सकते हैं। तभी वहाँ पर एक गाड़ी रुकती है। मेलरी जोर जोर से चिल्लाती है। वो मदद मांगती है, पर ये क्रिश्चियन होता है। मेलरी को समझ में आ जाता है कि क्रिश्चियन वापस आया है, इसीलिए मेलरी मरे हुए चूहे के खून को अपने पैर पर लगा लेती है और मरने का नाटक करती है, ताकि क्रिश्चियन को लगे कि जब वो अपना पैर काटने की कोशिश कर रही थी तो उस दौरान दर्द से उसकी मौत हो गई। दरअसल क्रिश्चियन भी आज रात उसे फाइनल गुड बाय बोलने के लिए आया है। वो उसे मारना चाहता है, पर जब वो उसके कार के पास आता है तो देखता है कि उसके पैर से खून निकल रहा है, जो कि असल में चूहे का है। पर इससे पहले कि वो कुछ ज्यादा समझ पाता, मेलरी उसके ऊपर चाकू से हमला कर देती है। उसकी कार की चाबियां उसके हाथ लग जाती हैं। जैसे सबसे पहले वो उसकी कार के दरवाजों को लॉक कर देती है और चाबी को अंधेरे में फेंक देती है, ताकि जब भी यहाँ से कोई कार गुजरे तो बाहर उसकी कार देखकर यहाँ पर रुक जाएं, जिनसे मेलरी मदद मांग सके। और होता भी ऐसा ही है। कुछ देर के बाद यहाँ पर एक गाड़ी रुकती है, जो कि पुलिस की गाड़ी है। क्रिश्चियन जल्दी से ऊपर जाता है और उसे बताता है कि मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है, मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ। मेलरी चिल्ला रही होती है, पर यह तूफानी बारिश है, बिजली चमक रही होती है, इसलिए पुलिस ऑफिसर उसकी आवाज नहीं सुन पाता।
लेकिन मैलरी लगातार चिल्ला रही होती है। जिस दौरान पुलिस ऑफिसर को उसकी आवाज सुनाई भी देती है। वो आसपास चेक भी करता है, लेकिन क्रिश्चियन उसके सामने बेबस इंसान की तरह खड़ा होता है। वो कहता है कि तूफान बहुत जल्दी बहुत खतरनाक हो जाएगा, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। पुलिस ऑफिसर उसकी बात मान जाता है और उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर यहाँ से निकल जाता है। मैलरी की सारी उम्मीदें पानी में मिल जाती हैं। उसे यकीन हो चुका है कि अब उसका बच पाना नामुमकिन है। साथ ही तेज तूफान और बारिश की वजह से लगातार ऊपर से पानी नीचे बह रहा होता है और नीचे नदी है जो पूरे उफान पर है। अब उसे समझ में आ चुका है कि अगर वो गाड़ी से बाहर नहीं निकली तो वो पानी के साथ बह जाएगी। वो ब्लेड से अपना पैर काटने की कोशिश करती है, पर पानी का बहाव उतना तेज होता है कि उसकी गाड़ी को धकेलकर नदी तक ले आता है। और जब उसकी गाड़ी ऊपर से नीचे आती है तो दरवाजा खुल जाता है, जिस वजह से उसका पैर आजाद हो जाता है। वो तैरते हुए किसी तरह से नदी के किनारे आती है और एक लकड़ी के सहारे धीरे धीरे चलना शुरू करती है, क्योंकि उसका पैर बहुत बुरी तरह से जख्मी है। तभी उसे कुछ ही दूरी पर एक कैबिन नजर आता है। यहाँ से किसी के चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं और अब वो उस कैबिन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। और अगले पल जिस लकड़ी के सहारे वो चल रही होती है वो एक बेयर ट्रैप में फंस जाती है। मैलरी की किस्मत अच्छी थी, अगर उसका पैर इस ट्रैप में फंसा होता तो वो एक बार फिर से यहाँ पर फंस जाती। हो सकता था कि उसका पैर भी टूट जाता। और अब मैलरी उस कैबिन तक पहुंच जाती है। उसे समझ आ जाता है ये वही कैबिन है जिस कैबिन के बारे में क्रिश्चियन ने उसे बताया था, जहाँ पर उसने एक फैमिली को बंदी बनाकर रखा हुआ है। वो विंडो के पास जाती है और चुप कर अंदर देखती है, जहाँ पर क्रिश्चियन उस पुलिस ऑफिसर को मार रहा होता है। उसकी आंखों के सामने वो पुलिस ऑफिसर को मार देता है। साथ ही इस कैबिन में रहने वाली फैमिली को भी मार चुका होता है। उनकी बेटी को उसने बंदी बनाकर रखा होता है ताकि वो उसका फायदा उठा सके। मैलरी फैसला करती है कि वो उस मासूम लड़की को जरूर बचाएगी, इसलिए वो कैबिन के अंदर जाती है, जहाँ पर क्रिश्चियन एक कमरे में पुलिस ऑफिसर की ड्रेस पहन रहा होता है ताकि वो और लोगों को भी अपना शिकार बना सके। मैलरी पुलिस ऑफिसर की पिस्टल को अपने पास रख लेती है और उस लड़की के पास जाती है, जहाँ पर वो उसके हाथ पैर खोल देती है। तभी उसे एहसास होता है कि क्रिश्चियन इसी तरफ आ रहा है। वो दरवाजे के पीछे छुप जाती है और जैसे ही क्रिश्चियन कमरे के अंदर आता है वो उसे गन पॉइंट पर ले लेती है और कहती है कि अगर तुम हिले तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। लेकिन क्रिश्चियन उसके ऊपर हमला कर देता है और जब इन दोनों के बीच फाइट हो रही होती है मैलरी उस लड़की से कहती है कि तुम भाग जाओ। वो यहाँ से निकल जाती है और मैलरी भी क्रिश्चियन को धक्का देकर ऊपर वाले फ्लोर के कमरे में छुप जाती है। क्रिश्चियन जब उस कमरे में आता है तो देखता है कि विंडो खुली हुई है और जैसे ही वो विंडो के पास जाता है तब मैलरी चुपचाप पीछे से आती है और उसे ऊपर से नीचे धक्का दे देती है, जिस वजह से क्रिश्चियन का पैर बियर ट्रैप में फंस जाता है। वो बुरी तरह से जख्मी है और अब मैलरी उस लड़की के साथ बाहर निकलती है। उसके हाथ में चाकू होता है। वो क्रिश्चियन के पास जाती है जिसका पैर टूट चुका है। वो दर्द से तड़प रहा होता है। मैलरी उसका चाकू देती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें वही मौका दे रही हूँ जो तुमने मुझे दिया था। तुमने सही कहा था, हम दोनों किस्मत से मिले थे जिसका अंजाम तुम्हारे खात्मे से होना था। और उसके बाद वो लंगड़ाते हुए उस लड़की के साथ यहाँ से निकल जाती है। क्रिश्चियन की चोटें बहुत गहरी होती हैं। वो दर्द से तड़प कर वहीं पर मर जाता है। मैलरी उस लड़की को लेकर सड़क तक पहुंच जाती है, जिसका मतलब ये है कि अब ये दोनों पूरी तरह से सेफ हैं। इसी सीन के साथ इस मूवी का इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दिया करें।